गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जैसा कि आपको मैंने बताया था अक्षांश के बारे में। किसी भी देश की स्थिति को जानने से पहले अक्षांश से और देशांतर का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद आप किसी भी देश की स्थिति को आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इसीलिए पिछले क्लास में हमने चर्चा कर चुका था अक्षांशीय रेखा के बारे में, और आप लोगों ने अच्छे से समझ लिए होंगे अक्षांशीय रेखा क्या होती है। ठीक है, अब आप समझेंगे देशांतर ये क्या होती है। देखिए, देशांतर जितना भी पृथ्वी पे खींची गई रेखा है वो सारा का सारा क्या है, काल्पनिक रेखा खींची गई है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पृथ्वी के समतल खींची गई रेखा को हम क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं। पृथ्वी के समतल खींची गई रेखा को क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा बोलते हैं। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या क्या बोले थे, 179। ठीक है, अब ये देखिए देशांतर जो रेखा होती है वह परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है इस तरह से। यानी पृथ्वी के लंबवत, यानी ग्लोब के लंबवत खींची गई रेखा को हम क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा। क्या कहते हैं बच्चों, देशांतर रेखा। ये देशांतर रेखा है, ये पृथ्वी के क्या है, लंबवत खींची गई, ग्लोब के लंबवत खींची गई रेखा को हम क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा बोलते हैं। यह देशांतर रेखा क्यों खींची गई है, आखिर क्यों? ये देशांतर रेखा किसी भी देश का समय को बताता है। किसी भी देश के क्या बताता है, समय को बताता है। देशांतर रेखा क्या बताती है, समय को बताती है। जिस प्रकार से हमने बताया कि नॉर्थ की ओर यानी उत्तर की ओर अक्षांश रेखा खींची गई, अक्षांश रेखा की संख्या 90 है, फिर नीचे 90 है, हाँ 90 डिग्री तक खींची गई है। उसी प्रकार से यह जो है देशांतर है ना, देशांतर ये पहले यहाँ से गुजरने वाली रेखा देशांतर रेखा जो ग्रीनविच से होकर के गुजरती है, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, हमने बताया कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा हमने बोला किसको, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। उसी प्रकार से हमने बोला कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, और ये कर्क रेखा कुल 18 देशों से होकर के गुजरती है। कुल 18 देशों से होकर के गुजरती है ये कर्क रेखा, कुल 18 देशों से होकर के गुजरती है, और 3 महाद्वीपों से होकर के गुजरती है, जिसके अंतर्गत एशिया आता है, उत्तरी अमेरिका आता है और अफ्रीका आता है। ये तीन किससे, महादेश से होकर के ये गुजरती है कर्क रेखा, 23.5 डिग्री कर्क रेखा, जिसमें कुल 18 देश है, और हमारे एशिया में कुल 8 देशों से होकर के गुजरती है, जिसमें भारत से भी होकर के ये कर्क रेखा गुजरती है। उसी प्रकार से हमने बताया कि ग्लोब के लंबवत खींची गई रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं, और यही देशांतर रेखा जो है किसी भी देश के समय को निर्धारित करते हैं, किसी भी देश के समय को निर्धारित करता है, टाइम को निर्धारित करता है। कौन, देशांतर रेखा। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है, क्योंकि यह ग्रीनविच इंग्लैंड से होकर के गुजारी गई रेखा है, और इसको 4 बार समय को मेंटेन करने के लिए इसको कुल 4 बार मोड़ा गया है। किसको, ग्रीनविच रेखा को 4 बार मोड़ा गया है। अब देखिए, यहाँ से ग्रीनविच रेखा जो है यह देशांतर रेखा को 2 भाग में क्या करता है, विभाजित करता है। जैसे इधर क्या हो गया, पूर्व हो गया, पूर्व की ओर इधर अगर हम जा रहे हैं तो पूर्व की ओर, और इधर जा रहे हैं तो हम पश्चिम की ओर जा रहे हैं, पश्चिम की ओर।
ठीक है। अगर हम इधर जा रहे हैं तो पूर्व की ओर जा रहे हैं और इधर जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, पश्चिम की ओर। इसी प्रकार से देशांतर रेखाओं की संख्या जो है, ये देखिए ये जो है क्या है, देशांतर रेखा कुल 180 डिग्री पूर्व की ओर खींची गई रेखा 180 डिग्री और पश्चिम की ओर खींची गई 180, कुल मिलाकर के 360 देशांतर रेखा खींची गई है। यही समय को दर्शाता है। आपने सुना होगा कि पृथ्वी अपने अक्ष से घूमती है, तो अपने अक्ष से घूमने में कितना दिन लगाता है, एक दिन, तब ना दिन और रात होता है। तो अपने अक्ष पे ये घूमती है, तो घूमती कितना पे, 360 डिग्री का कोण बनाता है। 360 डिग्री का क्या बनाता है, कोण बनाता है। तो कितना घंटा में, 24 घंटा में। कितना घंटा में, 24 घंटा में ये पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम करके कितना 360 डिग्री का कोण बनाती है। कितने घंटे में, 24 घंटे में। हम जानते हैं तब जाके हमें क्या होता है, 12 घंटा के बाद दिन और रात होती है। तो इसका मतलब ये है पृथ्वी जो है घूमती है, अपने अक्ष पे घूमती है और 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो अब हम निकालते हैं कि 1 डिग्री में कितना, 1 डिग्री में पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में, कितना टाइम लगता है, 4 मिनट लगता है। कितना लगता है, 4 मिनट लगता है। अभी आपको हम प्रूफ कर देते हैं। देखिए ये जो पृथ्वी जो है ये अपने अक्ष पे घूम रही है, इसका मतलब ये देशांतर जो आपको हम बताएं कि ये समय को निर्धारित करती है। यानी कुल मिलाकर 180 इधर, 180 डिग्री इधर, कुल मिला के कितना डिग्री हो गया, 360 डिग्री हो गया। तो 360 डिग्री बराबर, अब दिन और रात होता है 24 घंटा में, 360 डिग्री बराबर कितना हुआ, 24 घंटा, 24 आवर। अब देखिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिए 360, इसको हम डिवाइड कर दिए 1 आवर, ये आवर है, 24 आवर है, 1 टाइम्स, और इसको डिवाइड किए तो 15 टाइम में कट जाएगा। तो यानी 1 आवर इक्वल टू 15 मिनट, 15 मिनट है ना। 1 घंटा में कितना घूमती है, 15 मिनट घूमती है क्या, पृथ्वी अपने अक्ष पे। तो अब देखिए घंटा को हम मिनट में चेंज कर देते हैं, तो 60 मिनट इक्वल टू 15 डिग्री, यानी 60 मिनट में कितना डिग्री घूमती है, 15 डिग्री। चलिए अब इसको हम 15 1 जा 15 4 जा 60, तो प्रूफ हो गया ना। 1 डिग्री में कितना मिनट पृथ्वी घूमती है, 4 मिनट। 1 डिग्री में कितना घूमती है, 4 मिनट। अब देखिए आप समझ गए कि ये क्या है, पृथ्वी ग्लोब के लंबवत खींची गई रेखा को हम क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा। उसी प्रकार से पृथ्वी के समतल खींची गई रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। पिछले क्लास में आपको अक्षांश रेखा हमने समझा दिया था। तो नॉर्थ की ओर भी 90 डिग्री तक खींची गई है और साउथ डायरेक्शन में भी 90 डिग्री तक अक्षांश रेखा को खींची गई है। अब आपको बताते हैं कि भारत का स्थिति है कहाँ। तो हमारा इंडिया जो है यानी भारत जो है नॉर्थ और ईस्ट में है, नॉर्थ और ईस्ट में है। कहाँ, यहाँ पे देखिए। अब आपको हम इसका स्थिति बता देते हैं, नॉर्थ और ईस्ट में है। अभी पूरा छोटा सा है, ये देखिए, ये हमने कोशिश किया भारत का मैप बनाने का, तो ये छोटा सा नहीं बन पा रहा है। ये देखिए ये क्या है, हमारा इंडिया कहाँ है, किस बीच में है। ये देखिए ये 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसको ग्रीनविच लाइन बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। यहाँ से हम ईस्ट की ओर है ना, पूरब की ओर भारत है, और यहाँ 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर, यानी अक्षांश रेखा के उत्तर दिशा में और देशांतर रेखा के पूर्व दिशा में क्या स्थित है, भारत स्थित है। समझ गए बात को। इसका मतलब हमारा भारत जो है पूर्व और उत्तर, यानी उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है। लेकिन कितना डिग्री से कहां तक, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं, और ऊपर में है क्या, भारत ऊपर में है। तो ये कितना डिग्री पे है, हम आपको बोले हर 1 डिग्री पे लाइन खींची गई है। एक यहाँ पे भारत जो यहाँ से, ये कौन सा है, तमिलनाडु जो टच करती है, यह 8 डिग्री
4 मिनट पे ये अक्षांश रेखा यहाँ पे तमिलनाडु को टच करती है। 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री ऊपर जा रहे हैं, 37 डिग्री। और यहाँ देखिए बीचों बीच, भारत के बीचों बीच से गुजर रही है 23.5 डिग्री, क्या कर्क रेखा, भारत के बीचों बीच से गुजर रही है 23.5 डिग्री कर्क रेखा। और कर्क रेखा 23.5 पर है। ऊपर जो है जम्मू कश्मीर जो भारत का अंतिम छोर है, ऊपरी नॉर्थर्न छोर है, सबसे उत्तरी बिंदु है जिसको इंदिरा कोल भी कहा जाता है, जो जम्मू कश्मीर देखिए ये है 37 डिग्री 6 मिनट, कितना है 37 यानी 37 डिग्री 6 मिनट। तो अब यहाँ पर हम बता सकते हैं कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार क्या है, भारत का अक्षांशीय विस्तार है, भारत का अक्षांशीय विस्तार है उत्तरी गोलार्ध यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है। ये भारत की लंबाई बता चुके हैं। ये लंबाई हमको पता चल गया कि भारत जो है ये जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो फैला हुआ है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जो है यह किस अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा, आप देख रहे हैं ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा के ऊपर भारत स्थित है। इसका मतलब उत्तरी अक्षांश रेखा में स्थित है। तो कितना डिग्री, 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक यह क्या है, भारत का अक्षांशीय विस्तार है। यहाँ तक आप समझ गए अक्षांशीय विस्तार। और आपको आप बताएंगे देशांतर विस्तार, देशांतर। तो अब देखिए इधर है भारत, क्या है राइट साइड में, राइट साइड क्या है पूरब दिशा है ना, पूरब यानी भारत जो है यह गुजरात से होकर के यहाँ ये टच जो करे गुजरात 68 डिग्री लगभग 4 या 6 मिनट, 68 डिग्री 6 मिनट। और यहाँ पर 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ है। कितना, 97 डिग्री 25 मिनट तक देशांतर। कौन देशांतर, पूर्वी की पश्चिमी, पूर्वी देशांतर। यानी भारत का स्थिति हमको पता चल गया है कि भारत का स्थिति अक्षांशीय विस्तार यानी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका क्या है, लंबाई है। और इसका जो है चौड़ाई यानी 68 डिग्री 6 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, थोड़ा सा आप समझ लिए हैं कि भारत की स्थिति क्या है, उत्तर और पूर्व की स्थिति। लेकिन है कहाँ, एग्जैक्ट कहाँ है, तो 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और उसके बाद पूर्वी देशांतर 68 डिग्री से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक। समझ गए बात को, ये क्या है, पूर्वी देशांतर। अगर भारत मान लीजिए यहाँ रहता तो पश्चिमी देशांतर, नीचे रहता तो दक्षिणी अक्षांश रेखा, इधर क्या है पश्चिमी देशांतर। बात समझ गए ना, तो भारत की स्थिति आपको पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से, ठीक है, समझ में आ गया। आप बता सकते हैं कि 1 डिग्री पृथ्वी को अपने अक्षांश पे घूमने के लिए घूमती है तो उसको कितना टाइम लगता है, 4 मिनट लगता है। आपको यहाँ प्रूफ करके दिखा दिए हैं, क्योंकि 360 डिग्री का ये एंगल बनाती है और ये 24 घंटा में ये घूमती है। 360 डिग्री बराबर 24 घंटा है, और उसको हम क्या डिवाइड किए तो 15 डिग्री बराबर 1 आवर, और 1 आवर को हम चेंज कर दिए मिनट में, 60 मिनट बराबर 15 डिग्री, और इसको डिवाइड कर दिए 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। यहाँ से प्रूफ हो गया कि पृथ्वी जो है 4 मिनट में 1 डिग्री अपने अक्ष पे घूमती है। अक्ष का मतलब पृथ्वी अपने जगह पे है और अपने जगह से गोल गोल करके घूमती है। लट्टू कैसे नाचता है अपने अक्षांश पे, उसी प्रकार से पृथ्वी जो है घूर्णन करती है। समझ गए, आप भारत का स्थिति पता चल गया, कोई दिक्कत समझ में आ गया, ठीक है। अब आप समझ गए हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में आपको भारत का परिचय देंगे, ठीक है।